हाय एवरीवन, स्वागत है सब लोग का। दोस्तों आज आप लोग का SBI PO मेंस का रिजल्ट आया और दोस्तों SBI PO मेंस का जो रिजल्ट आया उसमें सिर्फ लगभग 875 या फिर 870 मतलब आप ये मान चलो कि लगभग 880 बच्चों को, कलर चेंज हो जाए भाई, लगभग दोस्तों 880 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है। आप ये अप्रॉक्सीमेटली मान चलो जो भी नंबर है एक बार देख लेना, 875 से 880 बच्चों को सेलेक्ट किया गया। अब सर ये तो उसमें बात करने की क्या बात है दोस्तों, आपकी वैकेंसीज थी लगभग 600 गुना, ठीक है, ध्यान समझिए दोस्तों। और दोस्तों उसमें जो आपका नोटिफिकेशन होता है, थोड़ा मैंने अभी इस पर भी कुछ देर पहले बात की थी, लेकिन दोस्तों वहाँ पर कुछ क्लैरिटी आपकी नहीं हुई थी। दोस्तों 600 वैकेंसीज होती है और हर साल का ये नियम है, आप देखोगे कि 3 टाइम्स वैकेंसीज का जो है कॉल किया जाता है आपके इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों उस हिसाब से आप लोग को 1800 बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट करने चाहिए थे। अब दोस्तों क्या हुआ कि शाम से मेरे पास कुछ बच्चों का जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनका मैसेज आ रहा था और दोस्तों इस पे मैंने आपको याद होगा वीडियो बनाई भी थी। फिर दोस्तों मेरी बीच में दो क्लास लगातार लग गई, एक आपकी ऐप वाली क्लास थी, एक आपकी यूट्यूब वाली क्लास थी। मैंने कहा फ्री होकर इस पर बच्चों से बात करूंगा आराम से। इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों, ध्यान समझिएगा कि बहुत चीज़ों को इफेक्ट करने वाला है। अब सर 1800 जो आपकी वैकेंसीज होने वाली थी सर, वो उसमें से हिसाब से सिर्फ आपके 880 बच्चे सेलेक्ट किए गए। तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी निकल के आती है। तो सर या तो उन लोग 600 बच्चों को ही लेने वाले हैं, ठीक है, जिसमें दोस्तों 880 में फिर तो बहुत हाई चांस बन जाएंगे 600 बच्चों को सेलेक्ट होने के, जो कि ठीक है, चलो वो भी अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों को फेयर चांस नहीं मिला, पहली बात। लेकिन दूसरी बात जो पॉसिबिलिटी है सर, वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी अगर इन्होंने इसका 1/3 लगभग 290 300 बच्चों के आसपास मानो सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, तो ऐसा कुछ अगर हो जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ से मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ इसका आउटकम क्या आएगा। दोस्तों इसकी सारी चीज़ें क्या क्या पॉसिबिलिटी सब कुछ सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको समझ में आ गया ये कि सर 1800 बच्चों को सिलेक्शन होना चाहिए था एज पर द नोटिफिकेशन और एज पर द प्रीवियस ट्रेंड। दोस्तों हमने भी जब दिया था 2000 सीट्स आती थी और आप लोगों को पता है कि मुझे याद है एग्जैक्ट 6000 नहीं, वही जो भी 6000 के आसपास आपके बच्चे सेलेक्ट होते थे 3 टाइम्स के आसपास, और उसमें 2000 बच्चे सेलेक्ट होते थे जिसमें हम लोग सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। तो सर हर साल यही नियम चलना चाहिए था और सर नियम भी ये था कि आपके 1800 बच्चे सेलेक्ट हो। तो सर यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, जब आप नोटिफिकेशन पढ़ते हैं दोस्तों, नोटिफिकेशन में SBI 3-4 चीज़ें लिखता है, उन सबको हम लोग को देखना जरूरी है। और दोस्तों ये तीनों जब क्लियर हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात दोस्तों एक बात यहाँ पे लिखी होती है कि SBI अपने इस रिजर्व को रिटेन रखता है कि वो दोस्तों वैकेंसीज घटा भी सकता है और वैकेंसीज को टर्मिनेट भी कर सकता है। ये SBI के पास रिजर्व है, राइट, ठीक है। ये नोटिफिकेशन हम लोग डिस्क्लेमर डाल देते हैं, ये हर साल डालते हैं, इवन IPS भी डालता है, सब कुछ डालते हैं ये, ठीक है। तो चलो एक दोस्तों ये बात है कि यहाँ की पॉसिबिलिटी ये है कि सर अगर ऐसा लिखा है तो क्या पता वैकेंसी कम भी कर दे, उसका मैं रीजन बताऊंगा अलग से भी उसमें क्या चल रहा है, ठीक है। दूसरा दोस्तों एक पॉसिबिलिटी ये है कि सर ऐसा हो सकता है, जैसे आपको मैंने दोस्तों जो मैंने दोपहर में वीडियो बनाई थी शाम को रिजल्ट आने के बाद, एक वीडियो मैंने आपको बोली थी दोस्तों कि वहाँ पे एक बात ये भी लिखी होती है कि दोस्तों आप लोग की जो वैकेंसीज हैं वो ऊपर से ली जाएंगी और उसमें SBI द्वारा एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया सेट किया जाएगा। अगर टॉप के 3x बच्चे या फिर टॉप के जो उसको बच्चे चाहिए वो अगर सेट करते हैं उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो दोस्तों हम लोग जो है आपके वो कर लेंगे। तो दोस्तों इसमें वो बात आ जाती है जो आपको मैंने पहले बोला था कि सर यहाँ पे क्या पता आपका मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया लग गया हो। अब सर मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होता है, मैं कहा दोस्तों आप लोग को जो भी SBI को 250 मार्क्स का जो पेपर आपका होता है उसमें से उसको कुछ भी जो मन करा होगा 30%, 35%, 40% जो भी होगा, अगर उन्होंने कुछ वैसा सेट कर दिया होगा तो उसके ऊपर दोस्तों जितने बच्चे आए होंगे उन्हीं बच्चों को सिर्फ लिया गया होगा। या तो वो पॉसिबिलिटी ये है सर, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि या तो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया लगा है, और सर तीसरी पॉसिबिलिटी सर ये आपकी यही है कि आपका जो नोटिफिकेशन लिखा होता है दोस्तों, जो उसमें यहाँ पे 3x लिखा होता है तो उसमें हमेशा एक बात ये लिखी होती है दोस्तों लिखी होती है कि अप टू 3x, क्या लिखा होता है, अप टू 3x टाइम्स वो रिक्रूट करेगा। अब दोस्तों अप टू 3x में अगर जाएं तो ठीक है, लगभग इन्होंने 1.5 गुना ले लिया है, तो इसको भी वो वर्ड के हिसाब से ट्रू हो रहा है कि हाँ 3x गुना तक, तो यहाँ पे उन्होंने 1.5 गुना वैकेंसी ले ली। तो दोस्तों ये 3 पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी आपकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज जो मुझे लग रही है, थोड़ा सा एक चीज और जान लेते हैं दोस्तों, आपको पता होगा अभी इस समय कंट्री वाइड में अगर आप देखोगे ना, हर जगह थोड़ा सा एक चीज चल रही है कि बहुत सारे बैंक्स अपने LBOs निकाल रहे हैं, और आपने देखा होगा SBI ने CBO की वैकेंसी भी ठीक ठाक निकाली है। और दोस्तों अभी क्या हुआ, जब कल की बात है, क्या हुआ कर्नाटका बैंक में एक वो इशू हो गया कि मतलब कर्नाटका वो जो लेडी थी वो कन्नड़ नहीं बोल पा रही थी, उसकी वजह से दोस्तों उसका ट्रांसफर कर दिया गया। तो दोस्तों क्या हो रहा है, जो बैंक्स हैं ना, सारे बैंक्स हैं वो कहीं ना कहीं लोकल ऑफिसर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और सो इसीलिए आप देख रहे हो जो PO की वैकेंसीज हैं वो भी हल्का करके कम हो रही हैं, LBOs ज्यादा निकल रहे हैं। LBOs खराब नहीं है, LBO बहुत अच्छे, कभी मैं उन पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि LBO क्या होता है, क्या सब कुछ है। जैसे मैंने आपको बताया था IOB के जो LBO है उसको अप्लाई करो, ठीक है।
तो सर अगर वो केस हुआ तो वैकेंसी घटेगी, लेकिन सर वैकेंसी घटेगी तो ये दोस्तों इनको इन्फॉर्म करना चाहिए या फिर ये इन्फॉर्म कर देंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, अभी तो जो बच्चे सिलेक्ट हो गए उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आई है। और दोस्तों एक चीज आप यहाँ पे डाउट ये आता है कि सर ये मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया अगर इन्होंने लगाया है, अच्छा तो एक चीज और होती है यहाँ पे कि जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात है, इसका पेपर जनरली वैसे लास्ट ईयर से इजी भी आया था। ठीक है, तो फिलहाल अगर वो कुछ परसेंटेज सेट करते हैं दोस्तों तो उससे बच्चे ऊपर जहां तक लाए ही होंगे, लेकिन तब भी ठीक है। अगर सर ये लगाया है तो क्या ये क्राइटेरिया आपके एसबीआई क्लर्क मेंस में भी लगेगा? तो दोस्तों ये आपको एसबीआई क्लर्क मेंस के फाइनल रिजल्ट में देखने को मिलेगा, जो कि कुछ दिन में आपका आ जाएगा। ठीक है, वहां से और क्लियरिटी मिल जाएगी। और सो अप टू 3 वाली जो बात है वही बात दोस्तों यहाँ पे भी आ चुकी है। तो दोस्तों ये चीज़ को हमारा जो ये एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है IBPS SBI PO, इन सबको ये चीज़ में कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन देना हो चाहिए, चाहे ये इनमें से क्या चीज़ उन्होंने यूज़ की है ये दोस्तों करनी चाहिए। बाकी दोस्तों जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, आप लोग को पता है आपकी साइकोमेट्रिक की डेट्स आ गई हैं और आपकी इंटरव्यू की डेट्स भी दोस्तों आप लोग की आ चुकी हैं 5 से लेकर 9 जून। तो आप लोग जिनको एनरोल करना है, आप लोग ने दोस्तों आपका इंटरव्यू बैच आपका लॉन्च हो चुका है। कैसे लेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा दोस्तों। बाकी आपकी वेबसाइट यहाँ पे है ही, वेबसाइट पे आप लोग जाएंगे, यहाँ पे आपको सारी इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, क्या क्या इसमें हो रहा होगा। इसमें मॉक इंटरव्यू दोस्तों आपका 1-to-1 होगा, एनरोल कर लीजिए कल से या परसों से इसकी साइकोमेट्रिक क्लास। और दोस्तों इसके मॉक इंटरव्यूज भी हम लोग नेक्स्ट वीक से चालू कर देंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या लगता है कि इनमें से क्या रीजन हो सकता है आपकी वैकेंसीज घटने का। ठीक है, टेक केयर।